जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, उसकी विधि क्या होती है, नियम क्या होते हैं और कितने दिन में आप कौन कौन से दिन आप कितने अध्याय का श्रवण करेंगे जिससे आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, कमेंट में जय माता दी लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने के क्या नियम होते। आप सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती का श्रवण करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए यहाँ पे दुर्गा सप्तशती, श्री दुर्गा सप्तशती, यहाँ से आप शुरू पहले करिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। जय माता दी। तो आप इस तरह से शुरू करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ का श्रवण करें। आइए देखिए कि यहाँ क्या नियम है दुर्गा सप्तशती पाठ करने का। तो यहाँ पे श्री दुर्गा देव्ये नमः, यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। पहले यहाँ पे देखिए अथ सप्त श्लोकी दुर्गा है, फिर श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली है, पाठ की विधि दिया गया है जैसे कि दिव्या कवचम, अर्गला स्त्रोतम है, कीलकम है, वेदोक्त रात्रि सुक्तम है, तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम है, श्री देव्यर्थ शीर्षम है, निर्वाण विधि है, सप्तशती न्यास है। इस तरह से सबको दिया गया है बुक में कि आपको एक एक करके सबको पढ़ना है धीरे धीरे। फिर दुर्गा सप्तशती पाठ का प्रथम अध्याय रहेगा जिसमें मेधा ऋषि राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते मधु कैठव वध का प्रसंग प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया, इसकी पूरी कथा है। तो आप दुर्गा सप्तशती का जो है आपको पढ़ना है, तो यहाँ से पहले प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठ सप्तम अष्टम अध्याय है। उसके बाद यहाँ पे 9 10, यहाँ पे देखिए 11 12 13 अध्याय पूरा है। लेकिन आपको 13 दिन में इसको बांट के रखना कि आपको कितने दिन में, क्योंकि 8 दिन में ही कंप्लीट करना रहता है। उसके बाद अष्टमी नवमी रहती है तो आपको उस समय कन्या पूजन करना रहता है, तो आपको 8-9 दिन में ही इसको पूरा 13 अध्याय को 9 दिन में कंप्लीट करना है। तो आपको बांट के रखना पड़ेगा कि कितने दिन में कितना अध्याय का श्रवण करना है, तो ही आपकी यह जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वह पूरा हो जाएगा। कोई कोई भक्त एक ही दिन में पढ़ लेते हैं, अगर समय नहीं है तो आप थोड़े थोड़े अध्याय को 9 दिन में कंप्लीट करें। तो भक्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे ऋग्वेद सूक्तम देवी सूक्तम है, तंत्रोक्त देवी सूक्तम है, प्रधानिक रहस्यम है, वैकृतम रहस्यम है, मूर्ति रहस्यम, सब कुछ दिया गया। आपको समय रहे तो सब पढ़ें। फिर उसके बाद जब भी आप दुर्गा क्षमा प्रार्थना मंत्र यहाँ दिया गया, जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें श्रवण करें तो आप अंत में दुर्गा क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इससे जाने में किए गए जो भी गलती आपको पढ़ने में हो गई है उससे माँ भगवती आपको क्षमा करेंगी। क्षमा प्रार्थना इस बुक के अंत में दिया गया है, तो आप जाके जरूर पढ़िएगा। उसके बाद पराधच्छ मापम स्त्रोतम है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम है, सप्तशती के कुछ सिद्ध स्फुटिक मंत्र भी हैं, श्री देवी जी की आरती है, फिर अंबिका जी की आरती है, देवी मई। फिर ठीक इस तरह से सब कुछ दिया गया है इसमें बुक में क्या क्या है। उसके बाद आप जब भी शुरू करें सप्तशती पाठ करना तो आप अथ सप्त श्लोकी दुर्गा का श्रवण पहले कर लें। आप यहाँ देख सकते हैं शिव उवाच, ये संस्कृत में दिया गया है। अगर आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पढ़ें, नहीं तो आप हिंदी में पढ़ें। यहाँ देखिए शिव जी बोले, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। देखिए आप यहाँ पे हिंदी में लिखा है, अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आप इस कथा का इस अध्याय का श्रवण करें। और माँ भगवती अगर आप कलश स्थापना घर में रखें तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ तो जरूर ही श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए 9 दिनों तक। और जो लोग कलश स्थापना नहीं भी किए वह लोग भी सुबह में या शाम के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। भक्तों, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप थोड़ा सा समय निकाल के दुर्गा सप्तशती पाठ जरूर श्रवण करें, इससे माँ भगवती बहुत ही प्रसन्न होती है। तो आप यहाँ पे सप्त श्लोकी दुर्गा देखिए, इसका आप शुरुआत करें तो इसको भी सबसे पहले पढ़ें। उसके बाद यहाँ पे देखिए पीछे भी दिया गया, इसको भी पढ़िए, हिंदी में है। तो संस्कृत में नहीं कर पाते हैं तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे श्री दुर्गा अष्टोत्तर नाम है, यहाँ पे दुर्गा जी के 108 नाम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शंकर जी के पार्वती जी से कहते हैं कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे दुर्गा जी के 108 नाम है, इसको भी आप जरूर पढ़ें। जब भी आप पढ़ें दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो इसको भी आप जरूर पढ़ लें। पीछे देखिए है नाम, सब दुर्गा जी के नाम 108 नाम है, तो आप समय निकाल के जरूर पढ़ें ये सब, ठीक है वक्त। अब आइए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने की विधि क्या होती है। बुक के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है।
तो देखिए, जो लोग भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे उन्हें स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे। तो भक्तों, आप जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो किसी पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले, उसके ऊपर एक चुनरी लगा ले। देखिए, जिस प्रकार से हमने लगाया है, चुनरी ले ले, उसके ऊपर दुर्गा सप्तशती का ये बुक रखें। उसके बाद आप इस बुक को रख के बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ इस पाठ का शुरू करें। फिर शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल ले लें, पूजा सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रख लें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार, जैसे कि अपने माथे पर आप भस्म, चंदन अथवा रोली लगा ले, शिखा बांध ले, यानी कि आप इस चुनरी को भी बांध सकते हैं। फिर पूर्वाभिमुख होकर, यानी कि पूर्व की तरफ मुख करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें, या कि जल छिड़के। फिर उस प्रकार से 4 मंत्र होता है, उसे आप जाप करना। आप बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ स्वच्छ होकर स्नान करके सुबह में भी आप श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, और शाम के समय भी आप पढ़ सकते हैं। और कलश स्थापना की नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के प्रतिमा के सामने आप इसको पढ़ें, इससे माँ भगवती प्रसन्न होंगी। दोनों समय जब भी आपको समय मिले, बहुत एकांत मन को शांत करके श्रद्धा के साथ इसकी पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का बहुत शक्तिशाली है। माँ को प्रसन्न करने के लिए अगर आपके मन में कोई कामना है तो आप इस दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करते तो माँ जरूर मनोकामना पूर्ण करती। तो देखिए भक्तों, यही चारों मंत्र है, इसमें दिया गया ना, इस प्रकार अंग्राकृत 4 मंत्रों को क्रमशः पढ़ें। तो यही मंत्र है, ओम एम आमत्व तत्व शोधयामी नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्व शोधयामी नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। इस मंत्र को आपको पढ़ना है शुरू करने से पहले पाठ को, ठीक है। इस तरह से आप, इसमें सब कुछ दिया गया कि मतलब किस प्रकार से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। उसके बाद यहाँ पे आ गया अथ दिव्या कवचम, ये भी आपको पढ़ना। यहाँ पे संस्कृत दिया गया है, लेकिन आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी दिया गया है, हिंदी जी तरीके से आप पढ़ लीजिए, सब हिंदी में है। संस्कृत अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, संस्कृत थोड़ा टफ होता है, तो आप हिंदी में पढ़ें और बहुत ही आराम से, श्रद्धा से, शांत मन से, एकांत में बहुत ही श्रद्धा के साथ ही पढ़ना चाहिए। और जब भी इसको पढ़ें तो उठें नहीं, इधर उधर बात ना करें, बहुत ही आप श्रद्धा के साथ पढ़ें इसको। फिर उसके बाद आ गया अर्थार्गला स्तोत्रम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका मंत्र है मार्कंडे उवाच। मार्कंडे जी कहते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप इस प्रकार से इनके मंत्र का जाप करें और ये भी पढ़ लें। फिर इसके बाद यहाँ पे हिंदी दिया गया है, अर्थार्गला स्तोत्र को हिंदी में पढ़ लें आप। संस्कृत टफ है तो थोड़ा सा हिंदी में आप जरूर पढ़ें। और यही देखिए नियम, इस तरह से ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यहाँ पे अर्थ कीलकम दिया गया है, इसको भी आप हिंदी में पढ़ लीजिए। तो ये सब दुर्गा सप्तशती पाठ करने के नियम होते हैं, इतना करना चाहिए, तभी आपको व्रत का और ये पढ़ने का पूरा फल प्राप्त होगा। यहाँ पे अथ तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। श्री देव्यम अर्थ शीर्षम है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। जितना समय आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा सुबह में शाम में मिला के पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे अथ निर्माण विधि है, ये भी आप पढ़िए, ये भी पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे देखिए सब है, दुर्गा जी के सब नाम है, उनको बताया गया है, उनके बारे में। निर्वाण विधि इस प्रकार से, नरन्यास में हाथ की विभिन्न उंगलियों, हथेलियों और हाथ के पृष्ठभाग में मंत्रों का न्यास स्थापन किया जाता है। इसी प्रकार अंग न्यास में हृदय आदि अंगों से मंत्रों की स्थापना होती है, ठीक है। उंगलियों की बताया गया इसमें कैसे कैसे आपको दुर्गा जी का मंत्र पढ़ना है, क्या करना, सब कुछ बताया गया है। तो आप एक बार बुक ले भी सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल पे आप देख के भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आ गया श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। आपको यहीं से उतना सा पढ़ने के बाद आपको दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पूर्ण करना है, जिसमें प्रथम अध्याय में है मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना, ठीक है भक्तों। इस तरह से आप यहाँ देखिए, अत श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय यहाँ पे है। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और दिवेश स्वरूप हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ से शुरू करना है प्रथम अध्याय। तो आप देख सकते हैं, अभी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको किस दिन में कितना अध्याय पढ़ना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और यहाँ पे आ गया ये प्रथम अध्याय है, जिसमें माँ भगवती का प्रतिमा है, श्री महालक्ष्मी जी हैं। आप सब अध्याय को पढ़िए। यहाँ पे श्री महासरस्वती जी हैं, महिषासुर मर्दिनी, यहाँ पे शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी हैं, चंद्रघंटा माँ, कुष्मांडा माँ, स्कंद माता माँ, कात्यायनी माँ, कालरात्रि माँ, महागौरी माँ,
ठीक है। इस तरह से 9 देवियों की प्रतिमा है, सिद्धिदात्री माँ है। फिर उसके बाद आप ये सब पढ़ लीजिए, प्रथम अध्याय में यह सब आता है, तो प्रथम अध्याय को आप श्रवण करें। उसके बाद द्वितीय अध्याय को पढ़ें। आपको अभी बताएंगे कि आपको कब कब किस दिन कितना कितना पढ़ना है अध्याय, तभी आपको 9 दिन में पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए द्वितीय अध्याय आ गया, जिसमें देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ठीक है, इसमें ये सब आप पढ़ लीजिए। फिर यहाँ से आपको पढ़ना है इतना सारा। उसके बाद आपको अंत में दुर्गा क्षमा प्रार्थना मंत्र जरूर पढ़ना है। अध्याय जब भी पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आप दुर्गा क्षमा प्रार्थना मंत्र पढ़ लें। फिर यहाँ पे तृतीय अध्याय, जिसमें सेनापतियों सहित महिषासुर का वध है, फिर आप इसको पढ़िए। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। अब आगे है इस तरह से पूरे 13 अध्याय। 13 अध्याय के बाद आपको बताते हैं कि और आगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो भक्तों देखिए, अब यह अष्टम अध्याय, जिसमें रक्त बीज वध है। तो भक्तों अब आपको हम बता दें कि कौन से दिन में आपको कौन सा अध्याय पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको प्रथम दिन भक्तों प्रथम अध्याय ही पढ़ना है। फिर उसके बाद दूसरे दिन आपको 2 और 3 अध्याय पढ़ना है, ध्यान से सुन लीजिए। फिर तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय पढ़ना है, और 5वें दिन आपको 5, 6, 7, 8 अध्याय पढ़ना है। उसके बाद आपको छठे दिन 9 और 10, फिर 7वें दिन 11, फिर 8वें दिन आपको 12 और 13 अध्याय पढ़ना। इस प्रकार से आपको 8 दिन में 9, फिर 9वें दिन कन्या पूजन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको 8 दिन में पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कंप्लीट करना है पढ़ के। उसके बाद आपको आप ध्यान से सुन लीजिए कि कौन कौन सा कब कब अध्याय पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए त्रयोदश अध्याय है, 13वां अध्याय पूरा ये लास्ट अध्याय है। उसके बाद यहाँ तक आपको ये 8वें दिन आपको इसको पढ़ लेना है, इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखिए ऋग्वेदोक्तम देवी सुक्तम है। यहाँ तक आपको ये भी पढ़ना है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 13 अध्याय, तो आपको यहाँ पे देवी सुक्तम का भी श्रवण करना है। जो सिंह की पीठ पर विराजमान, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट, जो मरकत मणि की समान कांति वाली, अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, जो 3 नेत्रों से सुशोभित होती हैं, ऐसे ही आपको पढ़ना है। फिर देवी सुक्तम। फिर उसके बाद आ गया अथ तंत्रोक्त देवी सुक्तम, जिसे आप जरूर पढ़ें। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता पड़ता अस्मतात। आपको ये भी जरूर श्रवण करना है, पढ़ लेना है। उसके बाद जब आपका पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाए, तो इसको भी आप जरूर पढ़ें। और यहाँ पे भी है, इसको भी पढ़े। अथ प्रधानिक रहस्यम है, इसको भी आपको देखिए संस्कृत में दिया, लेकिन आप इसको हिंदी में पढ़ें। इसके बाद आएगा क्षमा प्रार्थना मंत्र आएगा, जिसको आप अवश्य पढ़ें। यहाँ पे अथ वैकृतम रहस्यम, सब कुछ का महत्व होता है अलग अलग, सब कुछ आपको पढ़ना है। जब भी समय मिले आप, शाम के समय बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद आपको श्रद्धा और भक्ति के साथ आप आरती जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ अथ मूर्ति रहस्यम है, माँ दुर्गा जी के बारे में बताया गया है, मूर्ति रहस्यम है, उसको भी आप श्रवण जरूर करें। और देखिए, जब भी आप करें दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो आप क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें। यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्षमा प्रार्थना लिखा हुआ कि जो भी आपको पढ़ने की वजह से जो भी गलती हुआ होगा पढ़ने में, पूजा में, तो आप उसके लिए माँ भगवती से, दुर्गा से आप क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें कि हमारी गलतियों के लिए, हमारे जो अपराध हुए हमसे, उससे आप हमें क्षमा करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। उसके लिए जब भी आप पाठ करें, तो उसके बाद क्षमा प्रार्थना मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए, कभी भी यह नियम होता है। ठीक है भक्तों, तो आप ध्यानपूर्वक इसको जरूर पढ़ें। फिर दुर्गा क्षमा प्रार्थना के बाद उसके बाद दुर्गा मानस पूजा है। इस प्रकार से आप जरूर पढ़ ले, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आपको समय मिले तो यह सभी जरूर पढ़िएगा। इस तरह से आप दुर्गा सप्तशती को पाठ को इस प्रकार से पढ़ें, और यही नियम होता है कि आप शुद्ध और सात्विक पवित्र मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ का श्रवण करें, और 9 दिन में प्रतिदिन पढ़ें, सुबह शाम दोनों मिला के आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको सुबह में समय है तो सुबह में पढ़ें, नहीं तो शाम में पढ़ें। और उसके बाद इनकी आरती जरूर उतार लें, टीका लगा दें, और श्रद्धा भक्ति के साथ या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इनको नमस्कार करते हुए इस अध्याय को और इस दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करना चाहिए। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।